मेरे दोस्त, ये जंग अब इजराइल और हमास के बीच नहीं रही है। ये जंग गाज़ा और इजराइल के बीच नहीं रही है। जंग ने पूरी तरीके से अपना रुख बदल लिया है। मिडिल ईस्ट में बहुत खतरनाक तरीके से जंग का माहौल हो गया है। यमन ने कसम खा ली है कि वो अमेरिका हो या फिर इजराइल, इन पर बहुत खतरनाक हमला करने वाला है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल ये मामला तब और तेज हो गया, तब और गर्म हो गया जब यमन के हौतिस ग्रुप ने लाल सागर में अपने हमले बढ़ा दिए हैं। पिछले हफ्ते अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसके बाद अभी गुरुवार को अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के ऊपर, हौतिस के ठिकानों के ऊपर, हौतिस के सैन्य ठिकानों के ऊपर लगातार हमले शुरू कर दिए हैं। ज़मीन और समंदर में जो हमले हो रहे हैं वो गाज़ा में इजराइल के युद्ध से परे। मान लो ये सारे हमले मिडिल ईस्ट में और ख़तरनाक युद्ध बढ़ने की धमकी हैं और वाइडर प्रशासन इससे बचने की कोशिश में लगा हुआ है। और आपको बता दें कि यमन ने भी अमेरिका और ब्रिटेन की इस हमले की जवाबी कार्रवाई की कसम खा ली है और वो इसके बरक्स इसकी कार्रवाई में हमला अपना और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। मेरे दोस्त, अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के हौतिस ठिकानों पर कई ठिकानों पर हमला किया है। इसमें से वायुसेना ने बताया है कि हमने यमन के 16 ठिकानों को निशाना बनाया है और जिसमें 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के गोला बारूद का प्रयोग किया है हमला करने में। इसके बाद हौथी के उप विदेश मंत्री हुसैन अल एजी ने बहुत खतरनाक, बहुत तगड़ी तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जो हमारे ऊपर हमला किया है, अपनी जहाज़ों से, अपनी पनडुब्बियों से, अपनी वायुयानों से हमारे ऊपर जो हमला किया है, उसके लिए अब अपनी कीमत चुकाने के लिए, उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हें इसके बरक्स जो हमला तुम्हारे ऊपर होने वाला है उसके बहुत ही खतरनाक परिणाम उठाने के लिए तैयार हो जाए। आपको बताते चलें कि जो अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा हमला किया गया है वो यमन की राजधानी सना के साथ साथ और कई इलाकों पर भी किया गया है। उधर मेरे दोस्त, आज की सबसे दूसरी बड़ी खबर, हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है गाज़ा के अंदर, इजराइल गाज़ा के अंदर हारता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ मेरे दोस्त, इजराइल गाज़ा के अंदर अब हारता हुआ नज़र आ रहा है और हमास की जीतने की खबरें सामने आ रही हैं। हमास की तरफ से एक पत्र भेजा गया है जिसमें हमास की जीत का दावा किया जा रहा है कि हमास जीतता हुआ दिखाई दे रहा है गाज़ा के अंदर। यहिया सिनवार ने दावा किया है कि हमास ने गाज़ा के अंदर इजराइल की सेना को नष्ट कर दिया है और वो युद्ध में आगे भी इजराइल की सेना को कुचलता रहेगा। उन्होंने आगे बताया कि हमास ने लगभग 5000 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को अपने पैरों तले कुचल के रख दिया है और इसी बात को लेकर गाज़ा के अंदर हमास की जीत का सबूत सामने आ रहा है। और मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में भी आपको बता दिया था कि कैसे इजराइल अब अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है गाज़ा के बाहर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया भी था कि इजराइल अब कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, इकोनॉमी भी पूरी गिरती जा रही है। तो फिर ये संदेश और ये संकेत सामने आ रहे हैं हमास की जीत को लेकर और इजराइल की हार को लेकर। फिलहाल मैं आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बड़ी रही इंटरनेशनल अवेयर के साथ। रिपोर्ट पसंद है तो रिपोर्ट को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कैसे हमास की जीत हो रही है और गाज़ा में इजराइल की हार नज़र आ रही है। तब तक के लिए जय हिंद।